Assalamualaikum. My name is Dr. Shaukat Sethi, Chairman Homeopathic Doctors Training Academy. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ हार्डली 12 घंटों के अंदर ठीक हुआ और ये केस नंबर मेरा है 014,451। ये केस डायसेंट्री का था। जो फीमेल मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेंसेस के दौरान मुझे ये मसला बन गया है कि लूज़ मोशन लग गए हैं, पखाने लगे हुए हैं और इसको 2 से 3 दिन हो गए हैं और कुछ भी बेहतरी नहीं आ रही। तो मेरे पास आई पेशेंट, तो उसकी हम केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग में हम आपको बताते हैं कि पेशेंट का जो नाम था मिसिस वाई, पेशेंट की एज 35 ईयर्स, पेशेंट का वेट 78 केजी, पेशेंट की हाइट 5 फीट थी, पेशेंट का जो कलर था वो फेयर था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी प्रेजेंटेशन थी वो बल्कि थी लेकिन लोअर बेली से मोटी लग रही थी। चीफ कंप्लेन इसमें मरीज़ा ने मुझे बताया कि 3 दिन से उसको डायसेंट्री, लूज मोशन लगे हुए हैं, पेचिश लगे हुए हैं। प्रीवियस हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, सर्जिकल हिस्ट्री भी नील थी। सिबलिंग में इसके 2 मेल बेबी थे और 2 ही फीमेल बेबी थी। जब इससे मेडिसिनल हिस्ट्री की बात की गई तो इसने बताया कि डॉक्टर साहब 2 से 3 दिन हो गए मैं फ्लैजिल खा रही हूँ घर में ही, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। अब मरीज़ की साइन एंड सिम्टम देखते हैं। मरीज़ा ने जो साइन एंड सिम्टम दिए मुझे वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डायसेंट्रिंग पेन ड्यूरिंग थर्ड डे ऑफ मेंसेस, वायलेंट पेन्स इन एब्डोमेन। Patient quite confusing to think these pains as the pains of menses are dysenteric. She had pains in hypogastrium, tenesmus with burning and rumbling of gas in the hypogastrium and burning in anus at the time of passing stool. फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की स्किन जो थी वो कोल्ड एंड क्लैमी थी। पल्स इसकी स्लो थी विच वॉज imperceptible, हार्डली डिटेक्टेड। वीक हार्ट बीट यानी ब्रेडिकार्डिया था। अच्छा, मरीज़ा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। 2 से 3 दफ़ा उसने एक ही बात को रिपीट किया। वो बात क्या कहती थी? मरीज़ा बार बार मुझे कहती, मरीज़ा कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब भी कुछ पीती हूँ तो गज़ा की नाली में और अंतड़ियों में मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। अब चलते हैं मेडिसिन की सिलेक्शन की तरफ। जो मेडिसिन इसको इस्तेमाल करवाई गई वो मेडिसिन थी लारोसिरोसिस, मदर टिंचर में दी गई। इन मदर टिंचर्स 2 drops was given and after very short time flow of menses and abdominal pains were reduced. Now same medicine but in 3x potency was repeated with alternation of China 30 after 2 hours. China was given because the patient was feeling weak after defecation. जब हम चाइना मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ देखनी होती है वो डेबिलिटी देखनी होती है। डेबिलिटी फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, गैस्ट्रोड्यूडेनल कैटरा। ये था मेरा आज का केस जो सिर्फ 12 घंटों में ठीक हुआ और 2 मेडिसिन की अल्टरनेशन से ही ठीक हुआ। लारोसिरोसिस मेडिसिन मदर टिंचर में इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? आपको मैंने एक चीज़ बताई कि पेशेंट ने मुझे 2 से 3 बार एक चीज़ कही कि डॉक्टर साहब जब मैं कोई चीज़ पीती हूँ तो मुझे गज़ा की नाली से अंतड़ियों में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी चीज़ को जब हमने मेडिसिन को देखा तो मेडिसिन में, इस मेडिसिन की प्रूविंग में अटैलिक वर्ड्स में ये अल्फाज सेम ऐसे ही लिखे हुए हैं। ड्रिंक रोल्स ऑडिबली थ्रू द एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। लारोसिरोसिस और चाइना अफेशिनेलिस के अल्टरनेशन करने से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और विद इन 12 आवर यानी 12 घंटे के अंदर मेरा पेशेंट रिकवर हो गया और बड़े शॉर्ट टाइम में जो उसकी मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बेहतर हुआ। तो इसकी अल्टरनेशन या मेडिसिन की जो अल्टरनेशन है इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बजाय कि हम कोई कम्बिनेशन वगैरह इस्तेमाल करें। तो जैसा कि अल्टरनेशन ऑफ रेमडीज़ पे मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ताहर मलक अवान साहब ने एक बुक लिखी हुई है, तो उसमें भी इसी तरीके के बहुत से अल्टरनेशंस इस्तेमाल करवाए गए हुए हैं। अगर आपने वो किताब पढ़ी हुई है तो उसमें से इस तरीके की अल्टरनेशंस आप देख सकते हैं, तो उससे इंतहाई फ़ायदा उठा सकते हैं। एक डॉक्टर को क्लिनिकल प्रैक्टिस में अल्टरनेशन ऑफ रेमडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बजाय कि वो कोई कम्बिनेशन इस्तेमाल करे। उसे चाहिए कि अपनी मेडिसिन पे गिरफ्त करे, अपनी मेडिसिन को
अल्टरनेट करके देख ले, वो एक मेडिसिन हो या 2 मेडिसिन हो, तो इन मेडिसिन की अल्टरनेशन से इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो जनाब कैसा लगा मेरा आज का केस? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से जो अपने क्योर्ड केस हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। उम्मीद है मेरा आज का केस आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए केस के साथ, नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।